क्या बताऊं, जब आप अपने बच्चों कुरान शरीफ पढ़ा रहे थे तो खुदा के कसम खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे बच्चों के सरों पर पगड़ियां बांधने के लिए तशरीफ लाते थे। एक अल्लाह वाले हुए हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह 4 साल की अम्मा ने हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ने के बाद एक मदरसे में गई, लो जी मेरे बच्चे का दाखिला करना। बच्चे का दाखिला हुआ तो फिर गई उस्ताद के पास, हजरत जी बच्चे के सर पे बाप का साया नहीं है, मेरा अकेला बेटा है, मैं इसको चाहती हूँ कि ये नबी का आशिक बन जाए, कुरान का दीवाना बन जाए, कुरान का हाफिज बन जाए, उसके माना मतालिब समझने वाला बन जाए। अगर मेरा बच्चा छुट्टी मांगे तो जब तक छुट्टी नहीं देना जब तक ये किसी काबिल ना हो जाए, माँ छोड़ के आ गई। बच्चे ने पढ़ना शुरू किया, पढ़ते पढ़ते 1 महीना हुआ, 2 महीने हुए, 3 महीने हुए, 4 महीने हुए, 5 महीने हुए, 6 महीने हुए, 7 महीने हुए, 8 महीने हुए, 9 महीने हुए, 10 महीने हुए, 11 महीने हुए, 12 महीने हो गए। बच्चे ने अम्मा की शक्ल को ना देखा और अम्मा ने बच्चे की शक्ल को ना देखा। 12 महीनों के बाद बच्चे को अम्मा की याद आई, फरमाया हजरत जी अम्मा का चेहरा देखने को मन कर रहा है, घर जाना चाहता हूँ। हजरत के दिमाग में बात आई, छुट्टी देता हूँ तो जो माँ के साथ वादा किया था वादा खिलाफी हो जाएगी, छुट्टी नहीं देता हूँ तो बच्चा छोटा है दिल टूट जाएगा, कोई तरकीब सोची जाए। तो बच्चे के सामने कहा, बेटा छुट्टी तो मिल जाएगी। इतना सबक दिया कुरान का, इतना सबक दिया कि 2 महीनों में भी याद करके ना सुना सके कि अगर तूने यहां से लेके यहां तक सबक सुना दिया तो छुट्टी मिल जाएगी और ना सुनाया गया तो छुट्टी नहीं मिलेगी। माँ ने क्या तरबियत की होगी इस जमाने में, कैसी माएँ थी। कुरान को तिपाई पे रखा, वुज़ू करने के बाद मुसल्ला बिछाया और सजदे में रख के यूं कहा, या अल्लाह जब मेरी माँ मुझे इस मदरसे में छोड़कर जाने लगी तो मेरी माँ ने मुझे एक वसीयत की थी, बायजीद कान खोल के सुन ले, बायजीद अगर तेरे सामने कोई मुश्किल काम आ जाए, कोई दुश्वार काम आ जाए तो किसी के सामने जाहिर मत करना, बल्कि 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद सर सजदे में रख के अल्लाह से कह देना, अल्लाह तेरी परेशानी को दूर फरमाएगा। या अल्लाह आज मेरे उस्ताद मोहतरम ने इतना सबक दे दिया कि वो भी जानते मैं इतना सबक याद नहीं कर सकता, मुझे भी मालूम है मेरा इतना सबक याद नहीं हो सकता, लेकिन या अल्लाह आपके खजानों में कमी नहीं आएगी अगर ये सारा सबक मेरे जहन में बिठा दे। फौरन सारा सबक अल्लाह ने जहन में बिठा दिया और इधर से किताब उठाई, उस्ताद के पास पहुंच के, लो जी सुन लो। है इतनी जल्दी? सुनाओ। जो सुनाना शुरू किया तो खुदा की कसम सारा सबक सुना दिया। अब तो छुट्टी देना पड़ा, कहा जाओ चले जाओ, गैर हाजिरी मत करना। नहीं हजरत, अम्मा का दीदार करके 2 रकात अम्मा के साथ पढ़ूंगा, एक टाइम अम्मा के साथ खाना खाऊंगा, एक रात अम्मा के पास लेटूंगा और उसके बाद वापस हो जाऊंगा, छुट्टी दे तो चल। 1 साल के बाद बच्चा घर जा रहा है, बच्चे की उम्र 5.5 या 5 साल की है। कितने ख्यालात होंगे, कभी सोचता होगा माँ को सबक सुनाऊंगा, कभी सोचता होगा माँ के साथ खाना खाऊंगा, कभी सोचता होगा माँ के साथ एक रात लेट के आऊंगा। ये सारे के सारे ख्यालात लेकर सफर शुरू कर दिया कि चलते 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 घर आ गया। अम्मा आवाज कोई नहीं, अम्मा अभी आवाज कोई नहीं, अम्मा आज आपका बायजीद आपका दीदार करने के लिए आया है, मां दरवाजा खोल के अपना दीदार करा दो। मां खड़ी, दिल में ख्याल आया, हो सकता है मेरा बच्चा अगर आज मैंने घर में बुला लिया तो तालीम से रुक सकता है। दिल पे पत्थर रख के यूं कहा, कौन बायजीद आ गया? मेरा बायजीद जब तक नहीं आएगा, जब तक कि वो किसी काबिल ना हो जाए और ये दरवाजा उस वक्त तक नहीं खोला जाएगा। दरवाजा खोलने से मां ने मना कर दिया, बच्चे ने वहीं से पैरों के पीछे चलना शुरू कर दिया।
मदरसे में गया, उस्ताद के पास बैठा और कहा हजरत अम्मा ने मुझे मना कर दिया, मां ने दरवाजा तक खोला। उस्ताद ने तसल्ली दी, कहा बेटा घबराओ नहीं, तुम्हारी मां तुम्हें कुछ बनाना चाहती है। एक दिन वो आएगा कि तुम्हारी मां दरवाजा खोलकर तुम्हारी पेशानी को बोसा देगी। एक दिन वो आएगा बायज़ीद कि तुम्हारी मां तुम्हारी बगल भर के तुम्हें अपने दिल का सुकून बनाएगी। पढ़ो बेटा। फिर पढ़ना शुरू कर दिया। फिर पढ़ते पढ़ते 1 साल हुआ, 2 साल हुए, 3 साल हुए, 4 साल हुए, 5 साल हुए, 6 साल हुए, 7 साल हुए, 8 साल हुए, 9 साल हुए, 10 साल हुए, 11 साल हुए, 12 साल हुए, 13 साल हुए, 14 साल हुए, 15 साल हुए, 16 साल हो गए। बायज़ीद ने मां की शक्ल को ना देखा और मां ने बायज़ीद की शक्ल को ना देखा। कभी पढ़ाया आप लोगों ने कुरान को? 16 साल के बाद बायज़ीद के उस्ताद सो रहे थे, आराम कर रहे। आराम करते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बायज़ीद के उस्ताद से ख्वाब में तशरीफ लाए और फरमाया, ए बायज़ीद के उस्ताद। जी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कब तक आप मेरे बायज़ीद को उसकी मां से अलग रखेंगे? क्या आज तक मेरा बायज़ीद इससे काबिल नहीं हुआ? सुन, जैसे ही आपकी आंख खुले तो अपने सर की पगड़ी को मेरे बायज़ीद के सर के ऊपर रख के कह दे, जा तुझे आज नबी ने सनद अता कर दी है अपनी मां का दीदार करने। आंख खुली, बायज़ीद जी उस्ताद मोहतरम इधर आइए। बायज़ीद उस्ताद के पास अदबन खड़ा हो गया, देखा कि उस्ताद की आंखों से आंसू आ रहे हैं। अपने सर की पगड़ी को उस्ताद उतार रहे हैं और बायज़ीद के सर के ऊपर रख रहे हैं। फरमाया, हज़रत ये क्या कर रहे हो? क्या मामला है? कि बेटा कुछ नहीं, कि नहीं बताना पड़ेगा। फरमाया, बेटा अभी अभी मैं आराम कर रहा था, मेरी नींद में नबी अलैहि सलातो सलाम तशरीफ लाए और आपने हुक्म किया है कि आज मैं अपने सर की पगड़ी को तेरे सर के ऊपर रख के तुझे इजाजत दे दूं कि तू अपनी मां का दीदार कर ले। जा, तुझे आज नबी अलैहि सलातो सलाम ने पास कर दिया है, अपनी मां के पास चला जा। वो 16 साल पहले वाला सफर फिर शुरू किया कि चलते 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 घर आ गया। वही आवाज, अम्मा। आज भी आवाज कोई नहीं, 16 साल के बाद भी अम्मा आवाज कोई नहीं। अम्मा, आज आपका बायज़ीद खुद से नहीं आ रहा, बल्कि आज तो आपके बायज़ीद को भेजा गया है और भेजने वाला भी कोई आम इंसान नहीं है, तो जहां के सरदार नबी अलैहि सलातु वस्सलाम है। मां दरवाजा खोल दो। मां ने दरवाजा खोला और अपने बच्चे की पेशानी को बोसा दिया। मेरे लाल, तू 15 साल पहले भी आया था कि मां आया था, लेकिन उस वक्त आपने दरवाजा नहीं खोला था। मां, मेरा मन चाहा था कि मां के साथ एक रात बैठ जाऊं, लेकिन आपने दरवाजा नहीं खोला तो मैं पिछले पैर वापस हो गया था। बेटा, मेरे दिल में उस दिन भी इतनी ही मोहब्बत थी, लेकिन मेरे दिल में ख्याल आया कभी मेरा लाल कुरान से दूर हो जाए,
कभी मेरा लाल हादीस मुबारका से दूर हो जाए, कभी मेरा लाल पढ़ना आइंदा छोड़ दे, तो इसलिए मैंने दिल पे पत्थर रख के किवाड़ों को बंद रखा था। आजा मेरे लाल, मेरे सीने को लग जा और मेरे सीने को ठंडा कर दे। माँ ने अपने बच्चे को सीने से लगाया, फिर चुपचाप उसको बिठाया और मुसल्ला बिछा के 2 रकात नमाज पढ़ी और उसके बाद यूं कहा, या अल्लाह, आपने मेरे बच्चे को जिस काबिल बना दिया, या अल्लाह जैसा मैं चाहती थी आज आपने मेरे बायजीद को ऐसा ही बना दिया, जिस राह में चलाना चाहती थी आपने ऐसा ही तैयार कर दिया। लेकिन या अल्लाह आज बायजीद की माँ हाथ उठाकर कह रही है, या अल्लाह आपने इसको इल्म से नवाज दिया, अमल की तौफीक भी अता फरमा दे। आज माए फिर अमल की दुआएं कर रही है। ओ मेरे भाइयों, खुदा की कसम अगर हमने इन बच्चों के हाथों से कुरान ले लिया तो कल को हमारी कब्रों पर जाकर आयत करीमा नहीं पढ़ेंगे।